हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जैपनीज़ लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन में नानोनी होंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने के तरीके हमने खुद से तैयार किए हुए हैं। तो भाई सबसे पहले सभी भाइयों को हरे कृष्णा। आज हम करेंगे लेसन नंबर 42 की ग्रामर, 44 की ग्रामर। आज हम लेसन 44 के इम्पोर्टेंट ग्रामर पैटर्न सीखेंगे, जैसे कि सुगी मास, निकोई मास, यासुई एडजेक्टिव के साथ शुरू, ठीक है, नाउन के साथ नी, सी मास, ये सब। तो सबसे पहले आता है सुगी मास। सुगी मास का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ टू मच हो जाना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। जैसे कि स्ट्रक्चर है इसका, वर्ब की मास हटाओ और सुगी मास लगा दो, ई एडजेक्टिव का ई हटाओ और सुगी मास लगा दो, और ना एडजेक्टिव के साथ डायरेक्ट सुगी मास लगा दो, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि ताबे मास, तो ताबे मास का हमने क्या किया, हमने मास को हटा दिया, ठीक है। तो क्या बना, ताबे सुगी मास, कि भाई बहुत ज़्यादा खा लिया। जैसे कि भाई किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी लियो, तो सिंपली बोलेंगे कि नोमी सुगी मास था। नोमी मास का मास हटाया और नोमी सुगी मास था, ठीक है। तो इसमें एक अपना जो मेन जो आपको रूल रखना, वो क्या रखना, कि इसमें किसी भी चीज़ के साथ ई एडजेक्टिव के साथ ई नहीं लगेगा, मास के साथ मा नहीं लगेगा, और ना एडजेक्टिव के साथ ना नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट चलेगा। जैसे कि ताबे सुगी मास्ता, नोमी सुगी मास्ता, ये थी वर्ब। अब जैसे कहो कि यार आज तो काफ़ी ज़्यादा लिख लिया, तो काकी मास होता है ना लिखना, तो काकी सुगी मास्ता, कि भाई बहुत ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट है तकाई। तकाई ई एडजेक्टिव है, तो ई एडजेक्टिव का भी रूल क्या है, हम ई हटा देंगे। जैसे कि कोनो का बावा तका सुगी मास, कि यार ये ना बड़ा महंगा है ना। कोनो का बानवा तकाई का ई हटाए सुगी मास, कि यार यह बैग बड़ा महंगा। अगर सेम बोलना हो कि भाई यासुई, यासुई भी तो ई एडजेक्टिव है, तो यासुई का भी क्या करेंगे, ई हटाएंगे और बोलेंगे यासु सुगी मास, यार बड़ा सस्ता है ये तो, ठीक है, यासु सुगी मास, इस तरह से। कोनो मोंदाई व मुजुकासी सुगी मास, कि यार ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा हार्ड है। अब हार्ड हो गया मुजुकासी, और अगर उसके साथ हमने सुगी लगा दिया ई हटा के, तो मुजुकासी सुगी मास, कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसे ही नेक्स्ट है हेया व सिजुका। सिजुका ना, ये ना एडजेक्टिव है, ठीक है, कि कोनो हेया व सिजुका सुगी मास, कि भाई हमने ना हटा दिया, सिंपली ना एडजेक्टिव है, क्या करते हैं हम ना हटा देते। जैसे हम बोले कि भाई वो आदमी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो अनोहितो व हानसामु सुगी मास, इस तरह से। भाई हानसामु ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप बोले कि भाई वो बिल्डिंग फेमस है, या बोले भाई ताजमहल व यूमे देश, तो यूमे के साथ ना एडजेक्टिव लगेगा ना, क्योंकि नहीं वैसे तो ना एडजेक्टिव है, लेकिन इस पैटर्न में हम क्या करेंगे, ना को हटा देंगे, तो क्या बनेगा, यूमे सुगीमास, इस तरह से। तो आपको सिंपली सिर्फ आपको नहीं ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बड़ा इजी सा है। आपको इतना याद, ये स्ट्रक्चर याद रखना है और ये डेफिनेशन याद रखनी है। जब आपको टू मच का सेंस दे रहा हूँ, अगर वर्ब के साथ दे रहे हो तो मास हटा दो, ई एडजेक्टिव के साथ दे रहे हो तो ई हटा दो, ना एडजेक्टिव के साथ दे रहे हो तो ना हटा दो। और ये ना, ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये जो लेसन पैटर्न है, सॉरी, ये है ना ग्रामर पैटर्न, ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जैपनीज में, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। मतलब डेली आप दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करोगे इन वर्ड्स को ना। अब आ गया हमारा सेम निकुई और यासुई। निकुई और यासुई। अब निकुई और यासुई का क्या है, सिंपल सा मीनिंग है, समझ लो कि भाई निकुई का मतलब होगा कि भाई आप किसी भी चीज़ के साथ निकुई बोल रहे हो तो वो हार्ड हो गया, ठीक है। और अगर यासुई बोल रहे हो तो वो करना आसान है, लेकिन ये सिर्फ वर्ब के साथ चलता है, ये ओनली वर्ब के साथ चलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का सेम है ऊपर की तरह। वर्ब का मास हटाओ और यासुई निकुई लगा दो। ऊपर तो हम ई ना एडजेक्टिव भी कर रहे थे, इसमें ओनली वर्ब करेंगे, ओनली वर्ब का मास हटाएंगे और निकुई और यासुई लगा देंगे। अब जैसे बोलो कि यार इस पेन से लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो काकी निकुई देश, कि कोनो पेन वा काकी निकुई देश। जैसे भाई कोई पेन हो, वो मतलब भाई पकड़ने में थोड़ा वो लग रहा हो। अब कोई पेन है भाई लिख मतलब पकड़ने में बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है, बड़ी प्रीमियम सी लुक सी आ रही है, मतलब मजा सा आ रहा है, तो क्या बोलेंगे यार इस पेन से लिखना आसान है, तो कोनो पेन वा काकी यासुई देश, इस तरह से। नेक्स्ट है भाई कोनो होन वा योमी यासुई देश। अब भाई कोई बुक रखी हुई है हिंदी में है, तो क्या बोलेंगे भाई यार ये बुक पढ़नी बड़ी आसान है, तो योमी यासुई देश। अब सेम चीज़ जैपनीज में लिख रखी है और विद कांजीज, तो क्या बोलेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा
हार्ड है ना पढ़ने में। तो अब क्या बोलेंगे कि कोनो होन वा योमी निकुइदेस, कि यार ये तो पढ़ना हार्ड है। और अगर बोले कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ही हार्ड है तो क्या करेंगे, तो हम ना सेम इसके अंदर ऊपर अगर हम ये ऊपर वाला सुगी मास वाला अगर पैटर्न अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 1 मिनट 1 सेकंड सोच के देखो। अगर सेम चीज़ है, हमको ना ये पैटर्न अप्लाई करना है ऊपर वाला, इस लाइन में हमें अगर ऊपर वाला पैटर्न अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि पहले इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना 1 मिनट के लिए। देखो अभी ना ऊपर वाला पैटर्न जैसे क्या करना था, हमने ऊपर पैटर्न में क्या पढ़ा था, हम ई एडजेक्टिव का ई हटा के सुगी मास लगा देते हैं। तो इसका सेंस क्या निकला कि भाई यह बुक पढ़ने में, सॉरी निकुई किया था ना हमने कि पढ़ने में हार्ड, तो योमी निकुई लिख दिया हमने पहले तो कि भाई योमी निकुई है कि यह बुक पढ़ने में हार्ड है। अब क्या करना है हमें, सिंपली ना ई काट के और सुगी मास लगा दो, सिंपली ई काट के और सुगी मास लगा दो, सुगी मास लगा दो, ठीक है, सुगी मास लगा दो। लेकिन ये देश भी हट जाए क्योंकि एंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि दोनों एंड ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, मास भी और देश भी। तो एंड का जो है सेंटेंस का एंड एक ही तो चीज से करेंगे ना, तो दोनों चीज से थोड़ी ना कर सकते। तो ये चीज भी याद रखना, ये चीज भी याद रखना कि देश और मास को दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 1 मिनट ना, ये चीज भी इसमें लिख देता हूं, है ना, नोट में, नोट मास और देश दोनों पैटर्न, दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, इसमें मास करेक्ट है। इसमें क्या है, इसमें मास करेक्ट ऊपर वाले में ना। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे जो ऊपर ना सुगी मास या देश आ गया ना, तो अब क्या है कि हमने क्या किया था, हमने सिंपली निकोई का ई काट दिया था ना, हमने निकोई का ई काट दिया था ना, निकोई का हमने ई काट दिया था ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो मास देश दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे क्योंकि देश फिर आ गया, हमने बीच में डाला ना सुगी मास, तो मास जब ये देश सीधा सीधा पीछे की पीछे आ गया था, तो ऐसे नहीं करना है, दोनों को एक साथ कभी नहीं लिखेंगे। ये ना कॉमन, मतलब कि कॉमन डाउट भी हो सकता है आपका कि यहाँ पे ऑलरेडी देश था, इस देश का क्या करें। तो और क्या होता है, या फिर आप ना कन्फ्यूजन के साथ ही क्या आप तो आगे बढ़ जाओ, तो ऐसे कन्फ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना। अगर ऐसी कन्फ्यूजन होती भी, अगर हम बताना भी इस टॉपिक को कवर करना भूल भी जाते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, ठीक है, फिर हम उसको क्लियर करेंगे, उस टॉपिक को ना कमेंट्स में क्लियर करेंगे। तो इसमें मास करेक्ट होगा, तो मास करेक्ट है, देश गलत, देश हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है कोनोमिचिवा आरुकी निकोई देश। अब भाई कि यह रास्ता पे चलना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे यार शोर शराबा ज़्यादा होगा या फिर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही होगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पर चलना थोड़ा सा हार्ड है, निकोई है। कोनो आपुरीवा सुकाई यासुई देश, भाई कोई एप्लीकेशन है, जैसे वीडियो एडिटिंग की एप्लीकेशन होती, कोई भाई मतलब यूज करना आसान होता है, किसी में बड़ा हार्ड है क्योंकि उनमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो हमें सब यूज अच्छे से करना नहीं आ रहा, तो इस तरह से। तो सुकाई यासुई, सुकाई निकुई, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कारे, कारे व हनासी व वकारी निकुई देश, कि भाई उसकी बात समझना, कारे नो हनासी, उसकी बात समझना, वकारी निकुई देश, समझना मुश्किल है। अब जैसे कि भाई कोई बूढ़े लोग होते हैं, अब उनकी बातें समझना ना थोड़ी वकारी निकुई हो जाती, समझना हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि छोटा बच्चा या यंग, जब कति ज़्यादा छोटा बच्चा है, उसकी भी चीज़, उसकी भी बातें चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते छोटे छोटे बच्चे भी। लेकिन जैसे भाई बड़ा है, यंग पर्सन है, उसको अच्छे से नॉलेज होती है, तो भाई अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, तो अच्छे से हम समझ जाते हैं ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव का शुरू चेंज करना।
ठीक है, एडजेक्टिव के साथ शुरू लगाना, सीमास। अब डेफिनेशन, किसी चीज को चेंज करना, ई एडजेक्टिव को हम कू में चेंज कर देंगे, ई एडजेक्टिव ई को हम कू में चेंज करके सीमास लगाएंगे, और ना एडजेक्टिव को ना हटा के नी और सीमास के साथ लगाएंगे। जैसे ओतोवा ओकी, ओकी का मतलब होता है बड़ी, है ना, तो ओकी को सीमास, कि भाई ओ बड़ी कर दीजिए। अब सेम चीज अगर हम इसी लाइन में किसी से रिक्वेस्ट करें, तो रिक्वेस्ट का हमने क्या पढ़ा था, ते कुदासाई, तो आप बोल सकते हो ओ तो ओ ओकीकू सीते कुदासाई। ठीक है, समझ में आया होगा, होप करते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम ते कुदासाई का भी सेंस दे सकते हैं, जरूरी नहीं है बस सीमा सीमा सी चलाओ। ठीक है, अब ये सेम चीज बोलो कि भाई मैंने आवाज को बड़ा कर दिया था, ओ तोगा ओकीकू सीमास्ता, भाई मैंने बड़ा कर दिया था। तो पास्ट भी चल जाएगा, नेगेटिव भी, फ्यूचर भी। बाद में वर्ब को तो आप जो मर्जी जैसे चेंज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है हेया ओ अकारुकु, कि भाई अकारुई होता है ना, ई एडजेक्टिव है अकारुई, तो अकारुई का मतलब क्या होता है भाई, कि लाइट जलाना या ब्राइट करना। तो ई को हम कू में चेंज करके सीमास लगा देंगे, रूम को ब्राइट कर दिया। हेया ओ किरेई, किरेई ना एडजेक्टिव होता है, कि किरेई ना होता है ना भाई सुंदर क्लीन, तो भाई हेया ओ किरेई नी सीमास्ता, कि भाई मैंने रूम साफ कर दिया था। नेक्स्ट है सीजुका, सीजुका होता है कि शांत, है ना भाई, शिजुका नी सीते कुदासाई, कि यार प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, शिजुका नी सीते कुदासाई। नेक्स्ट है मोंदाई ओ कांतानी सीमास्ता, कि भाई मैंने जो प्रॉब्लम है उसको इजीली कर लिया। ठीक है, कि भाई इजीली मतलब इजी बना दिया या उसको इजीली सोल्व कर लिया, इस तरह से मोंदाई ओ कांतानी सीमास्ता। कांतान भी तो हमारा ना एडजेक्टिव होता है ना, कांतान इजी। नेक्स्ट है नाउन के साथ नी सीमास, तो सेम चीज है, नाउन और ना एडजेक्टिव दोनों के साथ हम नी पार्टिकल ही लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंस बदल जाता है। जैसे कि भाई इसमें आ जाएगा नाउन के साथ नी सीमास में, ये जो शुरू है ये भी तो सीमास ही है ना, ये भी तो सीमास ही, और ना एडजेक्टिव के साथ नी सीमास लगाया हमने, है ना, सेम ही है, इसमें भी नी सीमास है, लेकिन यहाँ पे नाउन के साथ है, यहाँ पर ना एडजेक्टिव के साथ था। ठीक है, तो इतना सा फर्क है। डिसाइड करना, किसी ऑप्शन को चूज करना, नाउन प्लस नी सीमास, कोहिनी सीमास। जैसे भाई कि आप किसी भी चीज को चूज कर रहे हो, मैं एक बोलूँ कि भाई क्या लोगे, कोही लोगे, चाय लोगे, या क्या लोगे, जूस लोगे। ठीक है, कोहिनी सीमास, चलो भाई मैं कोही चूज करता हूँ। ठीक है, जैसे या फिर रेस्टोरेंट में हम भाई खाना खाने के लिए जाते, तो हम वहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई चलो कोनो पिज्जा नहीं सीते कुदासाई, कि भाई प्लीज आप इस पिज्जा को कर दीजिए। तो इस तरह से ना हम अपना ऑर्डर देने वाले सेंस में भी हम कर लेते। तो मतलब इजीली क्या मतलब कि जो सिंपल बेसिकली हुआ क्या, हमने कोई ऑप्शन चूज किया, तो किसी ऑप्शन को चूज करना। ठीक है, अब जैसे सेम है कि भाई वो रेस्टोरेंट में पूछते कि भाई आप नोमी मोनो में क्या लोगे, आप बियर लोगे, जूस लोगे, तो जूस नहीं सीते कुदासाई, कि भाई प्लीज जूस कर दीजिए। अब क्या हुआ कि कोनो शात्सुनी सीते कुदासाई, भाई प्लीज ये सर्ट कर दीजिए। देनसानी सीते कुदासाई, अब बोलोगे भाई टिकट बुक करनी, बताओ किस चीज़ की करूं, तो भाई बस की करनी है, रेलगाड़ी करनी, तो देनसानी सीते कुदासाई, कि भाई ट्रेन की कर दीजिए। निहोंगो नो कुरासुनी सीमास्ता, कि भाई मैंने जैपनीज की क्लास चूज की। आप बोले भाई किस लैंग्वेज की आपको क्लास करनी है, तो भाई निहोंगो नो कुरासु सीते कुदासाई। कोरेनी सीमा, सोरेनी सीमा, जैसे भाई 3-4 ऑप्शन रखे हुए हैं यहाँ पर, तो यही बोलते हैं ना। अब जैसे कि जूस रखा हुआ, अब आपको ये ना पता कि भाई ये किस चीज़ का जूस है, तो ज़रूरी थोड़ी है आप पहले मोबाइल निकालो, डिक्शनरी में उसका नाम सर्च करोगे और फिर उसको बताओगे वेटर को कि भाई इस चीज़ का जूस कर दीजिए। आप सिंपली वहाँ पे उंगली रख के भी तो बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो मेन्यू होता है, कोरेनी सीते कुदासाई, सोरेनी सीते कुदासाई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो मैं ये वाला लूँगा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा छोटा सा पार्टिकल है एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब का मॉडिफिकेशन। डेफिनेशन देखो, वर्ब को डिस्क्राइब करना मतलब एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वर्ब, हाँ तो वर्ब ही तो एक्शन है, वर्ब से ही तो एक्शन करते हैं, तो सेम चीज है। स्ट्रक्चर क्या है, ई एडजेक्टिव को कू में चेंज कर देंगे और ना एडजेक्टिव के साथ नी। जैसे कि हयाकू ओकेमास, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ ई एडजेक्टिव के साथ सिर्फ सी मास यूज किया था, कू में चेंज करके, ना एडजेक्टिव के साथ नी मास यूज किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एनी वन वर्ब भी रख सकते हैं, अभी हम कोई भी वर्ब रख के इसको करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि कहां पर है, ई एडजेक्टिव को कू में चेंज कर दिया, ना एडजेक्टिव को कू में चेंज कर दिया, सॉरी ना एडजेक्टिव को नी में चेंज कर दिया। जैसे कि हयाकू ओकीमास, जल्दी उठूंगा, हयाकू ओकीमास।
शिजुका नी हनासिमास कि भाई धीरे धीरे बात करूंगा। तो शिजुका ना एडजेक्टिव में नी लगेगा। पहले हमने क्या था, शिजुका नी सीमास, ठीक है भाई, कि शांति से करो या सिते कुदासाई, भाई प्लीज चुप हो जाओ, शिजुका नी सिते कुदासाई। लेकिन अब क्या है, अब हम कोई भी वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई शांति से, शिजुका नी कि भाई शांति से या धीरे से हनासिमास बात करो। हायाकू हासिरिमास कि भाई तेज दौड़ूंगा या तेज दौड़ता हूँ। हासिते मास, हासिते ईमास होता है ना वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईमास की। हायाकू तेज, हासिते ईमास दौड़ता हूँ। जोजू नी कि भाई अच्छे तरीके से, जोजू क्या होता है, स्किल, कि भाई आपके पास स्किलफुल ना, जोजू, जोजू नी उताई मास कि भाई मैं अच्छे से चीजों को, क्योंकि आपके पास स्किल अच्छी है तो आप अच्छे से उसको गाओगे। उताई मास टू सिंग कि भाई किसी चीज को सिंग, जैसे उता ओ उताई मास पढ़ा है ना, उता ओ उताई मास की सॉन्ग को गाना। ओकीकू काइते कुदासाई कि भाई बड़ा लिखो, जैसे आप वर्ड लिख रहे हो तो ओकीकू काइते कुदासाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जैसे भाई ओतो ओकुकी ओकीकू सीमास की भाई आवाज को तेज करूंगा। तो अब क्या है कि हमने अभी नेक्स्ट क्या सीखा इसमें, हम ना सिर्फ हम ओनली सीमास तक ही सीमित नहीं रहेंगे इस पैटर्न में। जो ये शुरू था हमारा सीमास था, एक मिनट इसको, सीमास, इसमें हम सिर्फ सीमास एडजेक्टिव के साथ ओनली सीमास यूज नहीं करेंगे, हम एनीवन वर्ब भी यूज कर सकते जैसा हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे भाई ताबे मास के साथ की क्या लगेगा, ताबे सुगी मास लगेगा या सुई देश लगेगा, नी सी मास लगेगा। तो ये आपको ना भाई चूज करने हैं और आप इनका रिप्लाई कमेंट्स में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में बताओ कि आपको हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी तब तक के लिए हरे कृष्णा।